हेलो फ्रेंड्स, गुनगुन की फैमिली में आप सभी का स्वागत है। आज है महाशिवरात्रि, तो सभी दर्शकों को, सभी मेरी जो भी वाईटी फैमिली है, सभी को महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। और माता रानी भोले बाबा सभी के मनोकामनाओं को, सभी के इच्छा को पूर्ण करें। सभी लोग अपने अपने स्टडी में जो भी अपने जीवन में इच्छा रखते हों वो आपकी पूरी हो जाए। मैंने सुबह सुबह कर ली है पूजा, उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट और इसी में मेरा लंच भी तैयार हो जाएगा। तो आज मैंने पूजा कर ली है, उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना और हस्बैंड जी के लिए लंच। और उसके बाद अभी बाबू मेरा खेल रहा है, अभी मैं फटाफट से खाना बनाऊंगी, उसके बाद से बच्चों को खिलाऊंगी और ख़ुद भी खाना खाऊंगी। उसके बाद मैं चलूँगी अपने स्टडी के तरफ, जो मेरा रोज़ का रूटीन होता है। उसके बाद जब वो सो जाएंगे, बाबू जो मेरा सो जाता है, तो इसके बाद से मैं अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यू करती हूँ। और सुबह जो मेरी पढ़ाई होती है, आज मेरी पढ़ाई 1 घंटे की ही हुई थी, क्योंकि आज मैंने अपना मंदिर वगैरह साफ़ किया था अच्छे से पूजा करने के लिए। और यहाँ पे मैंने ना आलू और सेम को उबाला है और इसको मैं आज बनाऊँगी अचार, क्योंकि बहुत टेस्टी बनता है। तो इसे मैं आज बनाऊँगी तो ये कल से खाने लायक हो जाएगा। तो इसको आज मैं बना करके और धूप में रख दूँगी। और मैं यहाँ पे चावल, दाल और सब्ज़ी बना रही हूँ। और उसके बाद आज मैं मंदिर नहीं जा पाई हूँ सुबह सुबह, तो मैं देखती हूँ शाम तक ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि सुबह बाबू छोटा है और मैं अकेले मंदिर में बहुत ज़्यादा, काफ़ी आज ख़ास दिन है ना। तो विश्व के सबसे सुंदर खूबसूरत जोड़े की आज विवाह होता है, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ये दिन बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है इसका। तो अभी मैं गुनगुन तो थोड़ा सा समझ जाएगी, लेकिन बाबू तो बिल्कुल भी नहीं समझता है, तो वो लाइन में खड़ा नहीं होने देगा। लगभग 2-2.5 घंटे तो लग ही जाएंगे, हम कितने भी सुबह जाएंगे मंदिर। तो इस वजह से मैं मंदिर नहीं जा पाई। लेकिन मैं ने सोचा है कि जब मैं अपनी पढ़ाई कर लूँगी और सारे कामों को कर लूँगी, दोनों बच्चों को संभालते हुए, तो फिर मैं शाम को ना मंदिर ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है। तो आज 24 घंटे का दिन है, तो कभी न कभी मंदिर जा कर के मैं पूजा करके और वहाँ पे ज़रूर आऊँगी। तो मैं शाम को जाऊँगी दर्शन के लिए। तो अभी ना मैं अपना पढ़ाई कर रही हूँ और अभी अपना मैथ का क्लास कर रही हूँ। 2 क्लास मैं यहाँ पे अटेंड करी हूँ। उसके बाद मैं एक पेडागोजी का भी अपना क्लास जो है वो करा है। लगभग मैंने 3 घंटे की पढ़ाई करी है। 1.5 घंटे में बाबू उठ गया था, फिर 1.5 घंटे मैंने उसको उलझाए रखा है किसी किसी चीज़ों में। फिर मैंने अपना क्लास जो है वो कंप्लीट किया है। टारगेट मेरा लगभग 5 से 6 घंटे का होता है, तो वो मैं कोशिश करती हूँ कि हर दिन कर लूँ। और जो मेरी हर सब्जेक्ट को मैं टच करना चाहती हूँ, क्योंकि ना एग्ज़ाम को के व्यू से जो पढ़ना होता है ना, तो सारे सब्जेक्ट को पढ़ना होता है। चाहे आप थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़िए, लेकिन सबको पढ़ेंगे ना, तो सबको एक साथ पढ़ेंगे तो याद भी रहेगा और रिवीजन भी होता रहेगा। और सबको लिख करके पढ़िए, मैं कितनी बार बताती हूँ। और मैं भी वैसे ही पढ़ती हूँ कि मैं नोट कर करके पढ़ती हूँ, कुछ भी हो जाए मैं लिखती रहती हूँ। और लिखने से होता ये है कि जब भी आप पेपर पलटेंगे ना, तो फिर याद हो जाता है। ऐसे यूट्यूब पे क्लास देखो तो फिर दिमाग से उतर जाता है, क्या देखा मैंने, क्या पढ़ा। 2-3 दिन बाद हम भूल जाते हैं, लेकिन हम उसको किसी जगह किसी बुक में, नोटबुक में नोट कर लेते हैं ना, तो फिर हमें पता भी रहता है। और जब हम पलटते हैं तो उसको हम रिवीजन भी कर लेते हैं। और एक चीज़ मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि देखिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। जैसे लगता है अभी मुंबई में बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है, अचानक से आई है तो बहुत ज़्यादा ही बोलेंगे, क्योंकि पसीने अब आने लगे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। दोपहर के वक्त तो 36-37 डिग्री टेम्परेचर हो जा रहा है, बाकी सुबह शाम तो 20-22 ऐसे रह रहा है। लेकिन गर्मी बढ़ गई है। तो अभी मैं यहाँ पे अपनी पढ़ाई जो है वो कर रही हूँ। तो मैं ये बोल रही थी कि जो भी स्टडी आप लोग करें ना, तो उसको नोट करके करिए और उसके बाद अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। क्योंकि होता ये है कि जब हम सोचते हैं ना, अभी मेरा मन है बिल्कुल सोने का, लेकिन मैं अभी सो नहीं रही हूँ, क्योंकि यही तो हमारा कंफर्ट जोन है कि हम चाहते हैं कि सो जाएं। अभी इतना थकान सा हो रहा है दोपहर में, लेकिन अभी मुझे सोना नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास टाइम बहुत ही कम रहता है। और अभी एग्ज़ाम देने के टाइम तक मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छे से
से रिवीजन कर लूँ और अच्छे से अपने क्लास को कर लूँ। तो हम हैं हाउसवाइफ और हमें बच्चों को भी देखना है, काम भी करना है और अपना घर की साफ़ सफाई भी करनी है। कोई ख़ास त्यौहार आता है, कोई पूजा पाठ का दिन आता है, वो भी हमें मैनेज करना होता है, वो भी हमें करना है। तो हर चीज़ को हम लेके चलेंगे ना तो हमें थोड़ी सी तो दिक्कत आएगी और उसके बाद हम थक जाते हैं। आप एक चीज़ समझिए कि अगर हमको कहीं जाना होता है ना, कहीं मतलब देखिए जैसे हम शहर में हैं तो हमें गांव जाना होता है या कहीं शादी वादी में पार्टी वगैरह में जाना होता है, तो हम सब कुछ काम छोड़ करके ना बस मतलब ना उसके लिए टाइम भी निकाल लेते हैं, अपना सोना छोड़ देते हैं, हम तैयार हो जाते हैं, हम फेशियल कर लेते हैं, हम अपनी जितनी भी तैयारियां हैं ना हम उस पार्टी में जाने के लिए, उस शादी में जाने के लिए कर लेते हैं। तब हमारे शरीर में एक अजीब सी एनर्जी रहती है और हम थकते नहीं हैं और हमारा काम भी हो जाता है और हम टाइम से पहुंच भी जाते हैं। जैसे सपोज कि वहाँ पे 10 बजे पहुंचना है तो हम 10 बजे पहुंच जाते हैं। लेकिन जब हमारा रोज़ का शेड्यूल रहता है, जो हमारा पढ़ने का टाइम रहता है, उसमें हम सारे काम करते हैं, बच्चों को भी देखते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खाना बनाना इंपॉर्टेंट है, हस्बैंड को देना इंपॉर्टेंट है और फिर घर के सारे काम भी करना इंपॉर्टेंट है। तो हम वो इम्पोर्टेंस अपनी पढ़ाई को नहीं देते हैं। उस समय हम सो जाते हैं कि चलो आज थकान हो गई, आज मतलब तबीयत ख़राब है, तो सब कुछ कर लेते हैं, बस पढ़ाई नहीं करते हैं। तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकालना होगा कि जैसे सारे काम, जैसे बच्चे इंपॉर्टेंट हैं, जैसे हमारा और काम इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हमारा पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है। बिना पढ़े आप सोइए मत, अपने आप को कोई ना कोई पनिशमेंट दीजिए। जैसे मतलब अगर सुबह आपने नहीं पढ़ा तो वो अपने दिमाग में ये टारगेट रखिए कि सुबह की जो स्टडी छूट गई है तो दिन में किसी भी तरह करना है, नहीं सोना है लेकिन पढ़ना है। अगर वैसे नहीं हो रहा है तो ईयरफोन लगा करके पढ़ना है। तो किसी भी तरह से अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे ना तो होगा ये कि अपने आप को पनिशमेंट देने से ना ये क्लियर हो जाएगा कि चलो ये पढ़ाई उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि और भी काम। तो इससे हमारा दिमाग में ना एक दो दिन 4 दिन अगर हम ये चीज़ करेंगे ना तो हमें ये चीज़ें समझ में आने लगेगी कि भैया बाकी की चीज़ों की तरह हमारा पढ़ाई भी ज़रूरी है और वो एक आदत सी बन जाएगी। और इसके लिए थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे शाम को दर्शन करने मंदिर में। और देखिए यहाँ पे आज बहुत ही अच्छे से सजाया गया है। ये शिवलिंग है और इसको काफ़ी अच्छे से ना, इस पे आप शंकर जी का चेहरा देख सकते हैं। इतने अच्छे से पेंट के ज़रिए बनाया गया है, चंदन के ज़रिए, मुझे पता नहीं है किस चीज़ से बनाया गया है। काफ़ी सुंदर यहाँ पे सजावट हो रही है। और यहाँ पे मैं गई, पूजा करी। उसके बाद गुनगुन और बाबू को भी मैं लेके गई थी, केशव को। और मंदिर पूरा अच्छे से सज रहा है, काफ़ी दिया वगैरह जलाने की भी तैयारी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।